मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कल्याण कर्नाटक अमृत महोत्सव का चालन किया सांसद उमेश जाधव ने। गुलबर्गा में आज से कल्याण कर्नाटक अमृत महोत्सव के चलते कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रखा गया था, जिसमें उत्तर कर्नाटक भाग के कई सांस्कृतिक धरोहर जैसे ढोल नगाड़ा और बंजारा समुदाय के विशेष पोशाक में नाच गाना करके कामयाब किया इस उत्सव को, जो आज से 3 दिन तक चलेगा। जिले में जन्म से पहले बच्चे की पहचान बताने वाली क्लिनिक पर रेड। गुलबर्गा शहर के एसडीपी इलाके में एक घर में अवैध तरीके से बच्चे की पैदाइश से पहले ही लड़का है या लड़की है स्कैन करके बताया जा रहा था। इस स्कैनिंग सेंटर में आज एक महिला के जरिए हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने स्टिंग ऑपरेशन करते हुए मोबाइल स्कैनिंग मशीन को जब्त किया है। स्कैनिंग सेंटर के मालिक गुरुराज कुलकर्णी को इस गुनाह में गिरफ्तारी की है। अधिकारियों ने, जो कानूनन पैदाइश से पहले बच्चे की पहचान बताना बड़ा अपराध माना जाता है। भ्रष्टाचार में डूबे येडियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे। एमएलए यत्नाल आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने फिर एक बार येडियुरप्पा के खिलाफ जबानी जंग छेड़ दी है, जो इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता कहलाते हैं। इनका कहना है कि येडियुरप्पा के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तुरंत येडियुरप्पा अपने पदों से इस्तीफा दें। इसी तरह बीजेपी के सीनियर लीडर एल के अडवाणी पर भी आरोप लगे थे, तो उन्होंने तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। चाहे कोई कितना भी बड़ा शेर हो, कानून की नज़र में सब एक ही हैं। क्या येडियुरप्पा वाजपेयी और अडवाणी से बड़े हैं? तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर अडवाणी के सिद्धांतों पर चलने की हिदायत दी यत्नाल ने येडियुरप्पा को। गिरने वाली स्कूल में देश के भविष्य को दी जा रही है शिक्षा। पीएम मोदी के मुताबिक देश पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन गया है। रोजाना गोदी मीडिया में मोदी के गुणगान करके देश तरक्की करने की झूठे संदेश देने वाली मीडिया ने कभी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि आज भी देश के सरकारी स्कूल्स अभिवृद्धि से वंचित हैं। मैसूरू जिला एचडी कोटे तालुका गंगद वसाहल्ली के सरकारी स्कूल की हालत इतनी खस्ता हाल में है, कोई सोच भी नहीं सकता। पहली से 7वीं कक्षा तक इस स्कूल में 112 बच्चे पढ़ाई करते हैं। इनके लिए 7 रूम्स हैं, इसमें 5 रूम्स पूरी तरह से खस्ता और गिरने की हालत में है। सिर्फ 2 रूम्स में बाहर बिठाकर शिक्षा दी जाती है बच्चों को। कई बार स्कूल की मरम्मत को लेकर संबंधित विभाग से शिकायत करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं कि देश चाइना और अन्य देशों से भी ज़्यादा तरक्की करके विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन असलियत में गरीब के बच्चों के लिए सही तरह से सरकारी स्कूल ही नहीं है देश में, क्योंकि हर किसी की किस्मत में प्रधानमंत्री बनना ही नहीं होता। कुछ कर दिखाना है तो शिक्षा भी ज़रूरी है। एमबी पाटिल के खिलाफ स्पीकर ने जताई नाराजगी। आज बेंगलुरु विधानसभा अधिवेशन में सवाल जवाब के मौके पर पूर्व जल संसाधन मंत्री एमबी पाटिल ने सदन में पीएसआई स्कैम घोटाले की चर्चा पर रट लगाई और सवाल किया कि जनता में इसका गलत संदेश जाएगा, कब तक चुप रहेंगे सरकार चलाने वाले, कहा एमबी पाटिल ने। इस पर स्पीकर विश्वेश्वरैया कागेरी ने नाराजगी जताते हुए खामोश बैठने का इशारा किया एमबी पाटिल को। पत्थर से कुचलकर पत्नी की जान ली जल्लाद। पति ने धारवाड़ में कोल्लीकेरे इलाके के खेत में काम कर रही महिला मंजव्वा को जल्लाद पति ने छोटी सी बात को लेकर पत्थर से कुचलकर मार डाला। घटना स्थल पर पहुंची धारवाड़ शहर पुलिस थाना की टीम ने जायजा लेकर मामला दर्ज कर लिया है जल्लाद पति के खिलाफ। गैर कानूनी कब्जे पर विप्रो कंपनी की ओर से दी गई सफाई। बेंगलुरु में बारिश के कारण लगभग पूरा शहर ही पानी में डूब गया था, जिसका कारण नालियों पर बने बड़े कंपनियों के बिल्डिंग को ठहराया गया। तो अब आईटीबीटी कंपनीज में जानी मानी विप्रो कंपनी पर भी गैर कानूनी कब्जे का आरोप
लगा तो कंपनी की ओर से सफाई दी गई है कि बेंगलुरु महानगर पालिका की ओर से ही अधिकृत तौर पर परमिशन लेकर ही बिल्डिंग बनाई गई है। हजारों बेरोजगारों को रोजगार और समाज में बड़ा योगदान देने वाले दयावान अजीम प्रेम जी को ये आरोप बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसीलिए आगे आकर सच्चाई बताई विप्रो कंपनी ने। पंचमसाली समाज को 2A आरक्षण की मांग, सीएम के घर के बाहर होगा आंदोलन। बीजापुर में पंचमसाली समाज के मुखंड रुद्रेगौड़ा ने मीडिया के जरिए कहा कि सरकार हमारे समाज को 2A आरक्षण रिजर्वेशन देने में देरी कर रही है। इसके खिलाफ आने वाले 19 सितंबर को हावेरी जिला शिग्गांवी सीएम के घर के बाहर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें राज्य के कोने कोने से समाज से जुड़े लोगों को हिस्सा लेने की अपील की। पंचमसाली समाज के मुखंड ने रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में मनाया गया 10th कॉन्वोकेशन कार्यक्रम। बेलगाम में रहे रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय, जिसके अधीन राज्य के कई डिग्री और पीजी कॉलेजेस चलाए जाते हैं। विश्वविद्यालय के 10th कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के चलते कई साधकों का सम्मान और गोल्ड मेडल के साथ डिग्रियां भी प्रदान की। राज्य के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति थावरचंद गहलोत ने इस मौके पर कन्नड़ा सिनेमा जगत के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रमेश अरविंद को सिनेमा इंडस्ट्री में उनके गणनीय योगदान की सराहना करते हुए पीएचडी की डिग्री देकर डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। रमेश अरविंद को स्कूल के लिए पैदल निकलेंगे स्टूडेंट्स। गुलबर्गा जिला घत्तरगा गांव की सरकारी स्कूल जो पूरी तरह गिरने की कगार पर है। कई बार जनप्रतिनिधि, पंचायत अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो पाया, तो अब गांव से कल सुबह 9 बजे पैदल यात्रा करते हुए 17 सितंबर को गुलबर्गा में चल रहे कल्याण कर्नाटका उत्सव में हिस्सा ले रहे सीएम से मुलाकात करके शिकायत करने की रणनीति है यहां के स्टूडेंट्स और स्टाफ की। इन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि देश को अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने के लिए इसी तरह कई आंदोलनकारियों ने दिन रात मेहनत की थी। आज मोदी के विश्व गुरु के नाम से मशहूर भारत में शिक्षा को पाने के लिए न जाने और क्या क्या करना पड़ेगा इन बच्चों को। क्या सच में सीएम बोम्माई इनकी मदद करेंगे या दिलासा देकर भूल जाएंगे, देखना बाकी है। ऑटो यूनियन की ओर से प्रोटेस्ट। बीजापुर शहर के डीसी ऑफिस में शहर में रहे सभी ऑटो यूनियन के मेंबर्स की ओर से डीसी को मेमोरेंडम दिया गया कि इनकी मांग है कि केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट को लगाना कंपलसरी करार दिया गया है, लेकिन बीजापुर आरटीओ की ओर से एक निजी एजेंसी को इस काम को करवाने की सूचना दी जाती है। वहां पासिंग के समय पूरे 12 से 13 हज़ार चुकाने के बावजूद इस एजेंसी को छोड़कर बाहर सिर्फ 100 से 150 रुपये में होने वाले इस काम को 800 से 1000 रुपये में टेप और मार्किंग करके वीडियो बनाकर लाने के बाद ही पासिंग की प्रक्रिया है। इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए डीसी के जरिए केंद्र ट्रांसपोर्ट मंत्री को मेमोरेंडम सौंपा। ऑटो यूनियन के मेंबर्स ने 120 सेकंड में 5 योगा करके नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गांव के बालक ने धारवाड़ जिला कुंदगोल तालुका पशुपति हाल गांव के 16 साल के योगेश नामी बालक ने कम उम्र में ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले दिनों हुए अंडर 16 योगा कंपटीशन में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योगेश ने जो बहुत ही मुश्किल कहलाने वाले योगा के 5 एक्सरसाइज को सिर्फ 120 सेकंड में पूरी शिद्दत के साथ करके नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल किया है, जो किसी कारनामे से कम नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।